अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन हम कहते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट इन ए सॉल्यूशन, यानी हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट ऐड किया है, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। या इसकी हम डिफाइन इस तरह से भी करते हैं कि इट इज़ आल्सो ए रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमने कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में हमने कितना सल्यूट ऐड किया है, तो इसको भी हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है ये ज़रूरी होती है जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट के दौरान डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता होना ज़रूरी है। जैसे हम घरों में भी जब पानी तैयार करते हैं, आपने मीठा पानी या नमकीन पानी बनाना हो, तो आप उसमें ख़ास मिकदार में पानी के अंदर नमक या चीनी, शुगर वगैरह ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा वो जो शरबत होता है वो मज़ेदार बनता है। अगर आप क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा कर दें तो वो बद जायका बन जाता है। तो सेम यही रूल जो है वो केमिस्ट्री में अप्लाई होता है। तो जब हम रिएक्शंस के दौरान डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें भी हमें सॉल्यूट को ख़ास क्वांटिटी में ऐड करना पड़ता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ख़ास क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो यही जो अमाउंट होती है सल्यूट की और सॉल्वेंट की, इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो हम कंसंट्रेशन को आज के टॉपिक में फाइंड करना सीखेंगे कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम परसेंटेज के मतलब पढ़ेंगे, फिर मोलैरिटी के, और फिर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीनों जो हैं ये कंसंट्रेशन को फाइंड करने के यूनिट्स हैं। आज के टॉपिक में हम सिर्फ परसेंटेज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज को देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज जो है ये क्या है, इट इज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितने परसेंट मौजूद है, इसको हम परसेंटेज बोलते हैं। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 100 यूनिट्स के अंदर सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के 100 यूनिट्स के अंदर कितना सल्यूट आपने ऐड किया है, इसको हम कहेंगे उसकी परसेंटेज। परसेंटेज को आप इस फार्मूले के ज़रिए से पहले भी फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान, एग्ज़ाम्स के बाद आपने मार्क्स को फाइंड करना हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो आप ऊपर हासिल करदा नंबर लिखते हैं और नीचे आप अपने टोटल नंबर लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये आपके पास परसेंटेज निकल आती है। तो इस फार्मूले को जहन में रखें, यही फार्मूला आगे हम सॉल्यूशन की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब परसेंटेज जो है उसको हम मैस में भी रिप्रेजेंट करते हैं और बाज़ औक़ात इसको हम वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि घरों में अगर हमने दूध वगैरह लेना हो, तो वो ज़्यादातर हम मैस में लेते हैं, यानी उसको हम ग्राम्स में लेते हैं। वो आधा किलो होगा या किलो होगा, तो ये मैस होता है। और बाज़ औक़ात हम वॉल्यूम भी लेते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा जो बच्चों के फीडर होते हैं, उनके ऊपर जो है वो ग्रेजुएशंस होती हैं, 10 ml, 200 ml, 500 ml। तो ये मैं वॉल्यूम होता है। परसेंटेज के लिए हम डिफरेंट किस्म के यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम परसेंटेज मैस बाय मैस ये पढ़ेंगे, फिर हम परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस पढ़ेंगे, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे। परसेंटेज मैस बाय मैस जो सबसे ऊपर है, इसमें पहला मैस जो है ये सल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरे वाला मैस जो है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, इसमें पहला मैस जो है ये सल्यूट की क्वांटिटी को शो करेगा, और जो वॉल्यूम है ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी को शो करेगा। तो अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज मैस बाय मैस। इस यूनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, परसेंटेज मैस बाय मैस का? तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास जो सल्यूट है वो ग्राम्स में हो, और सॉल्वेंट जो है वो भी ग्राम्स में हो, यानी हम सल्यूट को भी ग्राम्स में मेजर कर रहे हों और सॉल्वेंट को भी ग्राम्स में मेजर कर रहे हों। जैसे हम क्या करते हैं कि एक फ्लास्क के अंदर वाटर लेते हैं, और वाटर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं।
तो ये जो 100 ग्राम है ये वाटर का मैस है। तो हमने वाटर को किस में लिया है, मैस में। इसी तरह से हमारे पास नमक है NaCl। तो जो हमारे पास NaCl है, अब NaCl को हम मैयर ही सिर्फ ग्राम्स में कर सकते हैं, क्योंकि इसको वॉल्यूम, ये सॉलिड चीज़ होती है तो इसको ग्राम्स में मैयर किया जाता है। तो हम क्या करते हैं जी, हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया, हमने 10 ग्राम NaCl हमने 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया। तो इसको फिर इसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा मैस बाय मैस, क्योंकि सल्यूट यानी NaCl भी हमने मैस में इस्तेमाल किया है, और सॉल्वेंट वाटर 100 ग्राम जो है इसके लिए भी हमने मैस का यूनिट इस्तेमाल किया है। तो ये परसेंटेज कहलाएगी मैस बाय मैस। तो परसेंटेज मैस बाय मैस क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। यानी हमने 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सल्यूट ऐड किया है, इसको हम कहेंगे मैस बाय मैस परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि हमने एक 10% शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने 10 ग्राम शुगर जो है वो डिज़ोल्व की है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और टोटल जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है परसेंटेज मैस बाय मैस, मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम। तो सल्यूट को भी हम ग्राम में लेंगे, ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो सॉल्वेंट भी यहाँ हम ग्राम्स में लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये परसेंटेज मैस बाय मैस थी। इसके बाद है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम है, तो पहला मैस शो करेगा उसी तरह से सल्यूट की क्वांटिटी को, और दूसरा जो है वो वॉल्यूम ये शो करेगा सॉल्वेंट की क्वांटिटी को। तो यहाँ पे सल्यूट हम मैस यानी ग्राम्स में ले रहे हैं, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो हम अब उसको वॉल्यूम में मैयर करेंगे, उसका वॉल्यूम मैयर करेंगे, यानी cm³ में उसको हम मैयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसी तरह से 10 ग्राम NaCl को, ये हमारे पास सल्यूट है, तो सल्यूट को हमने ग्राम्स में लिया है, तो 10 ग्राम NaCl को हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर। अब वाटर जो है इसको हमने मैयर किया है वॉल्यूम के लिहाज से। तो अब जो हम वाटर लेते हैं वो 100 cm³ वाटर लेते हैं। तो पहले हमने 100 ग्राम लिया था मैस बाय मैस में। अब क्योंकि मैस बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसको हम cm³ में लेंगे। तो 100 cm³ वाटर के अंदर हमने 10 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया। तो इस तरह से जो सोल्यूशन बनेगा उसकी परसेंटेज को हम फाइंड करेंगे मैस बाय वॉल्यूम के लिहाज से। तो मैस बाय वॉल्यूम क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, कि कितने ग्राम सल्यूट डिज़ोल्व इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 cm³। अब ये cm³ वॉल्यूम है, तो 100 cm³ में हमने कितने ग्राम सल्यूट ऐड किया है, इसको हम कहेंगे मैस बाय वॉल्यूम। तो फॉर एग्जांपल 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन जो है उसका क्या मतलब होगा कि 10 ग्राम शुगर हमने ऐड की है 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसकी परसेंटेज को फाइंड करने के लिए, तो वो होगा परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम। तो सल्यूट हम यहाँ पे ग्राम्स में ले रहे हैं, ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन cm³, और सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे cm³ में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हम परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा यूनिट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। अब यहाँ पे पहले वॉल्यूम आ गया, यानी सल्यूट जो है उसको हम वॉल्यूम में उसका वॉल्यूम मैयर करेंगे, और जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसको हम मैस के लिहाज से मैयर करेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल को वाटर में ऐड करने की। तो यहाँ पे ये हमारे पास सल्यूट है अल्कोहल, तो फ़र्ज़ कर लें हमने 10 cm³ जो है वो वॉल्यूम ले लिया अल्कोहल का, इसको हम ऐड करेंगे 100 ग्राम वाटर में। ये हमारे पास मैस है वाटर का, तो क्योंकि हम वॉल्यूम बाय मैस पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमने 10 cm³ अल्कोहल को 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया। तो ये क्या कहलाएगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस।
तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास क्या है? इट इज़ वॉल्यूम इन सी एम क्यूब ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट हम अब सी एम क्यूब में लेंगे, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और इसको हम जो सॉल्वेंट है उसको 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देंगे, तो ये कहलाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन सी एम क्यूब, यानी हमने जो सल्यूट है उसको सी एम क्यूब में लिया है, ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और अब जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो हमने ग्राम्स में लिया है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये फार्मूला हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम दोनों चीज़ें अब वॉल्यूम में लेंगे, यानी हमारे पास जो सल्यूट है उसको भी हम वॉल्यूम में लेंगे, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका भी हम वॉल्यूम लेंगे। तो इसमें हम उसी तरह से एग्जांपल पढ़ते हैं अल्कोहल को वाटर में ऐड करने की। यहाँ पे अल्कोहल हमारे पास सल्यूट है और इसको हम लेते हैं 10 सी एम क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम में इसको मेजर करते हैं। और इसी तरह से वाटर है, तो वाटर को भी हम ले लेते हैं 100 सी एम क्यूब सॉल्वेंट के तौर पे, तो सॉल्वेंट को भी हमने मेजर किया है वॉल्यूम के अंदर। तो दोनों के लिए हम वॉल्यूम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 10 सी एम क्यूब अल्कोहल को हमने ऐड कर दिया 100 सी एम क्यूब वाटर के अंदर, तो ऐसे सोल्यूशन की जो परसेंटेज है उसको हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज़ वॉल्यूम इन सी एम क्यूब ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन पर 100 सी एम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी हमने कितने सी एम क्यूब सल्यूट को 100 सी एम क्यूब सोल्यूशन में ऐड किया है, तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल 30% अल्कोहल सोल्यूशन का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि हमने 30 सी एम क्यूब अल्कोहल जो है वो डिजॉल्व किया है 100 सी एम क्यूब वाटर के अंदर। तो इसको हम इस फार्मूले से मेजर करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन सी एम क्यूब। यहाँ पे जो सल्यूट है उसको भी हम सी एम क्यूब में लेंगे, ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन सी एम क्यूब, और सॉल्वेंट को भी हम सी एम क्यूब में लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये जो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये परसेंटेज को फाइंड करने के डिफरेंट किस्म के यूनिट्स थे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मोलैरिटी को फाइंड करना सीखेंगे। शुक्रिया।